हेलो दोस्त, कैसे हो? आशा करता हूँ सब बड़े होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ राजस्थान जीके की, जिसमें हम राजस्थान भूगोल और राजस्थान कला संस्कृति को हम टारगेट लेके चलेंगे। ये सीरीज थोड़ी सी इस तरह की होगी कि राजस्थान का अब तक का जितना भी एग्जाम लगा है ना, छोटी से बड़ी एग्जाम जितनी भी लगी है, उनमें जो भी राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन का अपन व्याख्या सहित आज हम हल देखेंगे। कि जैसे एक पर्सन हम लिख देंगे, फिर उसके जैसे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। डेली के 30 मिनट या 40 मिनट की अपनी क्लास होगी, और अब तक के जितने भी राजस्थान भूगोल और कला संस्कृति से जितने भी अब तक के क्वेश्चन आए, उन सबकी हम प्रश्नों की व्याख्या सहित हम उनकी उत्तर का जवाब देंगे, उनका आंसर का जवाब देंगे। तो एक पर्सन में अपने उससे रिलेटेड सारे जो भी पर्सन बनते हैं, उसके अराउंड जितने भी, वो सब अपने यहाँ पे क्लियर करेंगे। और आप ये क्लास पूरी देखिएगा और इसका बार बार रिवीजन करिएगा। आपको ये क्लास बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। और वीडियो बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं ये देखता हूँ कि वीडियो को 1 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा देखा नहीं जाता। हालांकि ये मेरे वीडियो में नहीं है, ये और भी बाकी जितने भी वीडियो है उनमें भी सेम यही स्थिति है। तो मैं आपसे कहना यही चाहूंगा कि आप कोई भी वीडियो देखे, कैसा भी वीडियो देखे, तो आप उसको पूरा वॉच टाइम कीजिए। ठीक है? पूरा वॉच टाइम करेंगे तो इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है? और अगर आप किसी वीडियो को पूरा देखते हैं, 30 मिनट का, 1 घंटे का, जितना भी वो वीडियो बनता है, अगर आप उसको पूरा देखते हो, तो आप ये पाओगे कि आने वाले कुछ टाइम पे आप में बहुत ज्यादा नॉलेज, एक तरीके से ज्ञान हो जाएगी। ठीक है? और स्थिरता बनी रहेगी, और सब्जेक्ट और टॉपिक भी आपको जल्दी याद होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लोक देवताओं की। ठीक है? राजस्थान जीके में अपने एक लोक देवता आते हैं। लोक देवता एक टॉपिक आता है अपने। इसमें हम लोक देवी का भी डिस्कशन करेंगे। तो लोक देवता में से अब तक राजस्थान जीके में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और एक उनके अलावा भी जो क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? मैं देखिए नोट्स के हिसाब से लिखूंगा, आपको ऐसे ऐसे नहीं लिखूंगा तेजा जी का जन्म यहाँ हुआ, ऐसा नहीं। जन्म बराबर खंडलाल नागौर, पिताजी का नाम ताहर जी, ऐसे वाले में। ठीक है ना? तो जैसे पहला पर्सन, मैं आपको पर्सन लिखी दूं एक तो, कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है? ये आपका एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा खडनाल नागौर। ये इसका उत्तर आएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला मैंने? तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ, कहां पर हुआ? खडलाल नागौर। अब इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, अब दूसरा है इनका एक मेला। दूसरा पर्सन मेले से बन सकता है। मेला कहां पड़ता है? परबसर नागौर। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? परबसर नागौर किस तिथि को पड़ता है? किस तिथि को पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। सबसे पहले हमने क्या बात करी कि तेजा जी का जन्म कहां हुआ, तो इसका आंसर क्या हुआ? खडलाल नागौर। देखिए, ये जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और इसके रिलेटेड जो भी और कोई से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे आने वाले टाइम पे उसको भी मैं कराते चल रहा हूं। तो एक क्वेश्चन से आपके एक पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है? इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं इसमें भी करा दूंगा।
ठीक है। तो तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? खडरनाल, नागौर। मेला कहाँ लगता है? परबतसर, नागौर। किस तिथि को लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अब इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम ताहड़ जी। ताहड़ जी, ठीक है। माता माता है राम कुंवरी, ठीक है। पत्नी का नाम पेमल दे। देखिए, ये जो इनकी पत्नी है पेमल दे, ये जब तेजा जी का देहांत हो गया था, मतलब जब उनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब तो उसके बाद पेमल दीदी ने, ये सती हो गई थी। तेजा जी की मृत्यु के बाद सती। आपको पता है लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए तेजा जी ने, मतलब एक तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ऐसे पूछा जा सकता है किस लोक देवता की मृत्यु या किस लोक देवता की पत्नी है वो उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो पेमल दे, ठीक है। तो पत्नी कौन थी? पेमल दे। माता राम कुंवरी। पिता कौन थे? ताहड़ जी। और मेला कब बढ़ता है? परबतसर, नागौर में। तिथि भाद्रपद शुक्ल दशमी। और जन्म कहाँ हुआ था? खडनाल, नागौर। इसके अलावा इसके बारे में क्या क्या बात है इनके बारे में? देखिए, इनके अन्य नाम, इनके अन्य नाम है कृषि उपकारक लोक देवता, ठीक है। काला बाला का देवता, ठीक है। पहला है कृषि उपकारक लोक देवता, दूसरा है काला बाला लोक देवता, ठीक है। और इनको तीसरा नाम से पुकारते हैं धोलिया वीर, ठीक है। चौथा है सर्परक्षक देवता। तो तेजा जी के अन्य नाम कौन कौन से है? कृषि उपकारक लोक देवता। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कृषि उपकारक लोक देवता के नाम से कौन विख्यात है? कौन है? तेजा जी। काला बाला देवता के नाम से कौन विख्यात है? तेजा जी। धोले वीर के नाम से किसको जाना जाता है? तेजा जी। सर्प रक्षक देवता के नाम से किसको जाना जाता है? तेजा जी, ठीक है। उसके अलावा क्या आएगा? तेजा जी को सांप ने खा डसा। सेंद्रिया अजमेर। यहां पर तेजा जी को सांप ने डसा था, ठीक है। और तेजा जी का समाधि स्थल, तेजा जी समाधि स्थल, तेजा जी का समाधि स्थल कहाँ है? सुरसुरा अजमेर, ठीक है। तो आप इन्हें नोट करिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अभी और भी जगह है, ठीक है। समाधि स्थल हो गया, यह है राजस्थान के प्रमुख देवता है, राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता, यह राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता है, ठीक है। इनका नाम पंचपीरों में नहीं आता।
इनका नाम पंचपीरों में नहीं आता, तो फिर किनका आता है? देखिए, एक आप याद रखना, पंचपीर इनमें कौन कौन सा आता है? गो, पा, में, है, रा। देखिए, पंचपीरों में आता है गोगा जी, पाबू जी, महेलिया जी, हड़बू जी और रामदेव जी। ये पंचपीरों में आते हैं, ठीक है। तेजा जी पंचपीरों में से नहीं आते। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पंचपीरों में से इनमें से कौन से लोक देवता नहीं आते, तो 3 कोई और दे देंगे, चौथा तेजा जी का नाम दे देंगे, तो तेजा जी पंचपीरों में नहीं आते, ठीक है। देखिए, चलो आप ये यहां देखिए, देखिए तेजा जी के जो पुजारी होते हैं ना, इनको कहते हैं गोडला, और तेजा जी का चबूतरा क्या कहते हैं? थान, ठीक है। और तेजा जी की कर्म स्थली, मैं देखता हूं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक सेकंड रुको। तेजा जी की कर्म स्थली है बासी दुगारी बूंदी। मैं यहां लिख देता हूं, वो क्या है नीचे दिख नहीं रहा, फिर नोट, तेजा जी कर्म स्थली, बासी दुगारी बूंदी। ये इनकी कर्म स्थली है। तो अपन ने अभी तक क्या बात करी? अपने राजस्थान के जो महत्वपूर्ण लोक देवता है तेजा जी, हमने उनके बारे में बात करी, ठीक है। उनका जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो किस तरह से आया था कि तेजा जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो इसका आंसर आया था खडलाल नागौर। खडलाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद और कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आगे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में मैंने बात करी। तो कौन कौन सी बात करी? इनका मेला कहाँ पड़ता है? परबतसर नागौर। फिर हमने इनकी तिथि के बारे में बात करी कि परबतसर नागौर में जो मेला पड़ता है वो किस तिथि को पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। फिर हमने बात करी इनका पिता का नाम क्या था? ताहड़ जी। फिर हमने क्या बात करी? इनकी माता जी का नाम क्या है? राम कुंवरी। फिर हमने क्या बात करा कि इनकी पत्नी का नाम क्या है? पेमल दे। पेमल दे ये जब तेजा जी की मृत्यु हो गई थी उनके बाद ये सती हो गई थी। तो इनका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन से लोक देवता की पत्नी उनके मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो पेमल देव। अन्य नाम क्या है? कृषि उपकारक लोक देवता, काला बाला लोक देवता, ठीक है, धौलवीर, है ना, और सर्परक्षक देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। फिर मैंने बात करी तेजा जी को सांप ने जहां पे डसा था, आपको पता है इनके सांप डसने से इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो वो डसा कहाँ था? सेंद्रिया, और जो कहाँ पड़ता है? अजमेर में। इनका जो समाधि स्थल है, निर्वाण स्थल है, वो कहाँ है? सुरसुरा, अजमेर में। राजस्थान के ये महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, ठीक है। इनका इनको आप पंचपीरों में इनको गिना नहीं जाता। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है इस बारे में कि पंचपीरों में से इनमें से कौन से लोक देवता नहीं आते, ठीक है। ये भी आ सकता है कि कौन से लोक देवता आते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं आते में तेजा जी का बहुत ज्यादा नाम आता है, तो इनका नाम पंचपीरों में नहीं आता। तो फिर किनका आता है? पंचपीरों में नाम आता है गोपा मेहरा। गोगा जी, पा से पाबू जी, में से महलिया जी, ऐसे हड़बू जी, रा से रामदेव जी। इनका पंचपीरों में नाम आता है, जबकि तेजा जी का पंचपीरों में नाम नहीं आता।
तेजा जी के जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं, गोढ़ला। और तेजा जी का जो चबूतरा होता है उनको क्या कहते हैं, थान। तो आप इनको उतारिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लोक देवता पे। देखिए फ्रेंड्स, आपने ये सब उतार लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो आपको ये क्लास बहुत अच्छे से देखनी है, ठीक है। और हो सके तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी बनाइए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, रामदेव जी की। क्वेश्चन सेकंड, रामदेव जी की माता का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आया था। माता का नाम, देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने देखा कि बोर्ड यहां तक ही दिख रहा है, तो फिर मैं उसके नीचे लिखा नहीं, वो मैं चेक करने गया था। अब मैं यहां तक ही लिखूंगा, उसके बाद एक बार और इसको मिटान के और लिख दूंगा, ठीक है। तो आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो रामदेव जी का माता का नाम क्या था, मेना देव, ठीक है। रामदेव जी के माता का नाम क्या था, मेना देव। अब और इसके कौन कौन से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, तो देखिए रामदेव जी का माता का नाम होएगा मेना देव। अब रामदेव जी का पिता का नाम क्या था, अजमल देव, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम नेतल देव, ठीक है। रामदेव जी की माता का नाम क्या था, मेना देव। और रामदेव जी के पिता का नाम क्या है, अजमल देव। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है, नेतल देव। देखिए फिलहाल तो ये क्वेश्चन आया, रामदेव जी की माता का नाम मेना देव आएगा। हालांकि क्वेश्चन ये भी आ चुके, लेकिन रामदेव जी से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको पूरा बोर्ड पे कराऊंगा भी, ठीक है। तो पिता का नाम अजमल देव हो गया, पत्नी का नाम नेतल देव हो गया। इनका जो मेला लगता है वो कहां लगता है, रामदेवरा जैसलमेर। यह सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, ये मेला। यह जो मेला लगता है रामदेव जी का रामदेवरा जैसलमेर में, ये सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। यह मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, ठीक है। यह मेला जो रामदेव जी का जैसलमेर में लगता है, रामदेवरा जैसलमेर में, यह मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। किस तिथि को लगता है, ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इस तिथि को ये मेला लगता है। इनकी दो शिष्या थी, शिष्य नहीं शिष्या, डालीबाई और एक सुगनीबाई, ठीक है। मैंने क्या बात करी, रामदेव जी की माता का नाम क्या है, मेना देव। पिता का नाम अजमल देव, पत्नी का नाम नेतल देव। मेला रामदेवरा जैसलमेर।
इसमें खास बात क्या है इस मेले की? यह मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। किस तिथि को पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इनकी जो दो शिष्य है उनका नाम क्या है? डालीबाई और सुगनीबाई। पूछा जा सकता है आपसे कि डालीबाई या तो सिंगल दे दे, या सुगनीबाई ये से सिंगल दे दे, या फिर ड्यूल में दे दे कि डालीबाई और सुगनीबाई यह किस लोक देवता की शिष्या थी? ये शिष्या, ठीक है, तो ये किनकी थी? रामदेव जी की। अब 13 कालीन नृत्य नृत्य इनके मेले में होता है, कामड़ जाति के मेला द्वारा। ठीक है, अपन ने क्या बात करी? दूसरे, पहले लोक देवता अपन ने पढ़ लिए तेजा जी, दूसरे लोक देवता की अपन बात कर रहे हैं रामदेव जी की। तो रामदेव जी की माता का नाम क्या है? मैना देव। रामदेव जी के पिता का नाम क्या है? अजमल देव। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है? नेतल देव। रामदेव जी का जो मेला भरता है वो रामदेवरा जैसलमेर में भरता है। किस दिन? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इसकी खास बात क्या है? यह मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया का बताई दिया अपन ने मेला भरता है। इनकी दो शिष्य थी, डालीबाई और सुगनीबाई। 13 कालीन नृत्य किनके मेले में किया जाता है? रामदेव जी के में। कौन करता है? कामर जाति की महिला है। आप इन्हें नोट किए। अभी हम रामदेव जी के बारे में बात करेंगे, अभी तो इनके बारे में और भी बातें हैं। देखिए, रामदेव जी ने, आपको पता हो तो, जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि ली थी कब? 1458 में। जीवित समाधि कब ली? 1458 में। उस दिन तिथि क्या थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली। ठीक है, अपन रामदेव जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली कब? 1458 में। भाद्रपद शुक्ल एकादशी उस दिन थी। ठीक है, इनका जन्म कहां हुआ था? उड़ू काश्मीर। ठीक है, इनका जन्म होता उड़ू काश्मीर। किस दिन? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, उड़ू काश्मीर बाड़मेर। एक सेकंड। ठीक है, जन्म कहां था? उड़ू काश्मीर बाड़मेर। अब देखिए, रामदेव जी के जो मंदिर है उनको क्या कहते हैं? रामदेव जी के मंदिर होते हैं उनको कहते हैं देवरा। रामदेव जी की ध्वजा 5 रंगों की होती है, उसे कहते हैं नेजा। इनके मेघवाल भक्तों को
क्या कहते हैं, रिखिया। ठीक है, मैंने क्या बताया, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली कब, 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। फिर इनका जन्म हुआ था उड़ूकास में बाड़मेर, किस दिन, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। रामदेव जी का मंदिर कहाँ है, देवरा। रामदेव जी की ध्वजा क्या कहते हैं, नेजा। ठीक है, इनके मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं, रिखिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे, रामदेव जी एक कवि भी थे, एक कवि भी थे। इनकी बुक थी 24 बणिया। आप इन्हें नोट कीजिए। देखिए, रामदेव जी का जो जागरण होता है रात को, जागरण समझते हो, इसमें रात को लोग जागते हैं और हर्षोल्लास करते हैं। ठीक है, तो रामदेव जी का जो जागरण है, इसे क्या कहते हैं, जम्मा। ठीक है, रामदेव जी के जो गुरु थे, वो कौन थे, बालीनाथ। रामदेव जी का जो जागरण कहलाता है वो क्या है, जम्मा। और रामदेव जी के जो गुरु है वो कहते हैं बालीनाथ। ठीक है, बालीनाथ एक लोक देवता के भी गुरु थे, एक बार थे, वो आगे आएगा भी। ठीक है, वो आगे बताऊंगा कि किस लोक देवता के गुरु भी बालिकनाथ जी थे, रामदेव जी और वो मोसेर भाई थे। ठीक है, और हिंदू रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते थे, और मुस्लिम रामदेव जी को राम सा पीर। ठीक है, इनकी जो घोड़ी थी वो थी लीला। आप इन्हें नोट कीजिए। आपने उतार लिया होगा। मैंने क्या बताया आपको, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली कब, 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है, जन्म इनका कहाँ हुआ, उड़ूकास में बाड़मेर, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। आपको यह भी याद करना है कि जीवित समाधि किस टाइम ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी में। रामदेव जी का मंदिर क्या है, देवरा। रामदेव जी की ध्वजा क्या कहते हैं, नेजा। इनके मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं, रिखिया। रामदेव जी एक कवि थे। ठीक है, 24 बढ़िया इन्होंने ग्रंथ लिखा था। रामदेव जी का जागरण जम्मा कहलाता है। रामदेव जी के गुरु बालिकनाथ। हिंदू रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं, और मुस्लिम को राम सपीर, और घोड़ी इनकी क्या थी, लीला।
अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। हड़बूजी का जन्म। हड़बूजी का जन्म बूढ़ेल नागौर। इनका जो मुख्य तीर्थ स्थल है या मुख्य मंदिर है वो है बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर। इनका जो मुख्य स्थल है वो क्या है? बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर। ये किसके शासनकाल में थे? यह राव जोधा के शासन काल में थे या फिर समकालीन थे? समकालीन थे। ठीक है। हड़बूजी का जन्म बूढ़ेल नागौर में हुआ था। अभी जस्ट 2023 की एक रीट एसएसटी लेवल 2 साइंस मैथ की एक एग्जाम थी जिसमें आया था हड़बूजी का जन्म, या फिर ऐसे आया था बूढ़ेल नागौर का संबंध किससे है? तो हड़बूजी से है। तो हड़बूजी का जन्म कहाँ हुआ? बूढ़ेल नागौर। ठीक है। मुख्य स्थल कौन सा है इनका? बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर। यह राव जोधा के समकालीन थे। क्वेश्चन आ सकता है राव जोधा के समकालीन निम्न से कौन से लोक देवता थे? कौन से थे? हड़बूजी। हम हड़बूजी की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं हड़बूजी के लिए? पहला हो गया हड़बूजी का जन्म बूढ़ेल नागौर, मुख्य स्थल बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर, और यह राव जोधा के समकालीन थे। इनके गुरु मैंने भी बताया था आपको, बालीनाथ। यह रामदेव जी के भी गुरु हैं। यह रामदेव जी के भी गुरु हैं। ठीक है। कौन से? बालीनाथ। रामदेव प्लस हड़बूजी, ये मौसेरे भाई है। आप इन्हें उतारिए। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनकी क्या है, पत्नी सती नहीं हुई थी। जैसे तेजा जी की हो गई थी ना उनकी मृत्यु के बाद, वैसे इनकी पत्नी सती नहीं हुई। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? हड़बूजी की पत्नी सती नहीं हुई। और एक इन्हें शकुनी शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है। एक इनका अलग नाम है। तो हड़बूजी के बारे में हमने क्या पढ़ा? हड़बूजी का जन्म बूढ़ेल नागौर में हुआ था। मुख्य स्थल बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में। यह राव जोधा के समकालीन थे। इनके गुरु बालिकनाथ थे। गुरु बालिकनाथ रामदेव जी के भी थे। ठीक है। ये रामदेव जी के भी गुरु है बालिकनाथ जी। और रामदेव जी और हड़बूजी में क्या संबंध है? ये दोनों मौसेरे भाई थे। ठीक है। हड़बूजी की पत्नी सती नहीं हुई थी, शकुनी शास्त्र भी इन्हें कहते हैं। तो आपको ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बूढ़ेल नागौर का संबंध हड़बूजी से है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि हड़बूजी का जन्म स्थान बूढ़ेल नागौर में हुआ था। ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी सती नहीं हुई थी? तो कौन से?
हड़बुजी। ठीक है, बैंगटी फलोदी जोधपुर में, ठीक है, इनका किसका मुख्य तीर्थ स्थल है? हड़बुजी का। और राव जोधा के समकालीन कौन से लोक देवता थे? तो हड़बुजी। ये सब क्वेश्चन बन रही है। इनके गुरु कौन थे? बालिकनाथ जी। और रामदेव जी और कौन से लोक देवता आपस में मौसेरे भाई थे? तो कौन थे? हड़बुजी। ठीक है, हड़बुजी की पत्नी सती न्यूही थी, अपने बात ही हो गई थी। और शकुनी शास्त्री, शकुनी शास्त्री किसे कहते हैं? तो शकुनी शास्त्री हड़बुजी को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज अपने टॉपिक। मैंने आज आपको तेजा जी, रामदेव जी और हड़बुजी के बारे में बताया। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अभी रोक रहा हूँ। जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम बाकी के और लोक देवताओं की बात करेंगे। ठीक है, मैंने जो आपको तेजा जी, रामदेव जी और हड़बुजी के बारे में बताया, ये इनके आसपास के क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं तो ये आपसे ये कहना चाहूंगा, जिस भी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो उसके आसपास की पूरी व्याख्या को आपको देख के जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेंड रहता है उसके आसपास ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो अभी जो 11 अगस्त को एलडीसी की, राजस्थान एलडीसी की एग्जाम, उसमें मान लो ये आ गया, राव जोधा के समकालीन कौन से लोक देवता थे? तो हड़बुजी आ गया। अब मान लो 2 से 3 पार्टी में अगर वो एग्जाम लगती है या फिर उसके 3-4 महीने बाद भी कोई एग्जाम लगती है, तो 100% कहीं ना कहीं हड़बुजी का वापस कोई ना कोई उसके आसपास से वापस नया क्वेश्चन बन के आएगा। तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। देखिए फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को आप मजबूती प्रदान कीजिए और डेली अच्छा से अच्छा पढ़िए और मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर आप टाइम पास करोगे तो एक टाइम बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका खुद का टाइम पास हो जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको लगना नहीं चाहिए, आपको ऐसा डर नहीं लगना चाहिए, आपके मन में ऐसा आना नहीं चाहिए कि हाँ यार ये एग्जाम तो मुझसे नहीं होगी। ठीक है, और मैं जो ये आपको सीरीज चालू कर रहा हूँ, इसको आप ढेर सारा प्यार दीजिए। ठीक है, आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हालांकि ये बात मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और जो मैं अब ये सीरीज लेके आ रहा हूँ, ये आपके ऊपर है। अगर आप इसको ढेर सारा प्यार देंगे, ठीक है, ज्यादा देखेंगे, तो मेरा भी ये रहेगा कि आगे भी इस सीरीज को मैं चालू रखूं या आगे भी इसको जारी रखूं। तो फ्रेंड्स, ये आज अपना टॉपिक था। कल बाकी के लोक देवता की बात करते हैं और जितने भी उनके आसपास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबकी हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय।